नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। मन में भारी बोझ लिए शहर का सबसे बड़ा जाना माना नामी बिजनेसमैन आनंद इंटरप्राइजेस का मालिक हर्ष श्रीवास्तव, जो कि दुनिया की हर वो चीज खरीद सकता था जो वह चाहता था और जितनी चाहे रफ्तार में वह अपनी जीवन की यात्रा कर सकता था। लेकिन आज उसके मन में इतनी बेचैनी थी कि वह अपनी उस साधारण सी दिखने वाली पत्नी से आमने सामने होने पर उसके सामने सवाल जवाब करने से उसका मन कतरा रहा था। हर्ष की पत्नी सिया देखने में बहुत ही साधारण सी, रूप रंग भी साधारण ही था। हर्ष ने उसके साथ पूरे 8 साल गुजारे थे। आज वह इतना सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया है कि उसे सिया अपने मुकाबले अपने एड़ी के धूल के समान भी नहीं लगती थी, क्योंकि उसे समझने वाली, उससे प्यार करने वाली उसकी सेक्रेटरी नेहा, जो उसकी जिंदगी में जड़ जमाकर कुंडली मारे बैठी हुई थी। नेहा हर्ष से हमेशा कहती कि उसकी परफेक्ट लाइफ पार्टनर तो नेहा के अलावा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। वहीं हर्ष और नेहा के प्रेम प्रसंग के बारे में सिया को थोड़ी सी भी भनक नहीं थी कि हर्ष के लाइफ में उसके अलावा कोई और भी है जो उसके जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। सिया ने तो हर्ष से टूटकर प्यार किया था। सिया के प्यार में कोई मिलावट नहीं था। वहीं नेहा, जो छल कपट और आकर्षण से भरपूर थी, उसे तो सिर्फ हर्ष के पैसों से ही मतलब था। वह हर्ष से झूठा प्यार करने का ढोंग करती। वह उसे हमेशा यह एहसास दिलाने की कोशिश करती रहती थी कि वह सिया से 100 गुना बेहतर है। सिया तो गांव की बहनजी टाइप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। वो साधारण सी लड़की है जिसे न ही घर संभालना आता है न ही पति। वह तो केवल इस धरती पर बोझ के अलावा कुछ नहीं है। हर्ष भी नेहा की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उसी की भाषा बोलने लग गया था। एक समय हुआ करता था जब वही हर्ष शादी के बाद सिया के आगे पीछे घूमता रहता था, लेकिन समय ने ऐसा करवट लिया कि हर्ष के भी दिन पलटे और वह एक साधारण आदमी से जाना माना उद्योगपति बन गया था। नेहा ने भी अब अपना जादू चलाना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे हर्ष नेहा के प्रेम जाल में गिरफ्त होता चला जा रहा था। वह उसे जैसा नचाती वह वैसा ही नाचता। अब तो हर्ष सप्ताह में 3 या 4 दिनों तक घर भी नहीं जाता था। सिया के पूछने पर वह कह देता कि बिजनेस के सिलसिले में उसे बाहर जाना पड़ता है, इसलिए वह रोज रोज घर नहीं आ पाएगा। लेकिन वह नेहा के साथ रंगरेलियां मनाने में व्यस्त रहता। स्टाफ के कुछ खास लोग उसकी हकीकत से वाकिफ थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि कोई भी उसे समझाने के तौर पर ही कुछ कह दे। सिया ने अपने 8वें साल गिरह पर रानी पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई थी, जिसे हर्ष ने अपने पहले मुनाफे के पैसों से खरीद कर लाया था। और दोनों पति पत्नी उस दिन कितना खुश हुए थे कि हम भी अपने लिए कुछ खरीदने लायक हो गए हैं। हम भी अब अपने छोटे छोटे सपने पूरे कर सकते हैं। सिया को वह सारी पुरानी बातें याद आते ही उसकी आंखों के कोर गीले हो गए। वह अपने अतीत के गलियारे में गोते लगाने लगी। वह हर्ष के साथ बिताए सारे खट्टे मीठे पल याद करती और कभी मुस्कुराती तो कभी आंसू बरबस ही आंखों की पलकें भिगो जाते। तभी उसने सुना हर्ष की लग्जरी कार घर के बरामदे में आकर रुकी। कार के हॉर्न ने सिया की तंद्रा भंग की और सिया ने अपनी साड़ी फिर से ठीक किया और हर्ष के तरफ भागी, इस आशा के साथ कि उसका पति उसके लिए शादी की सालगिरह का कोई महंगा तोहफा लाया होगा। लेकिन उसने देखा हर्ष के हाथों में फाइल थी और उसका चेहरा लटका हुआ था। सिया उसका चेहरा देखकर घबरा गई। उसने पूछा, हर्ष क्या हुआ? आपका चेहरा ऐसा लटका हुआ क्यों है? क्योंकि आपने तो सुबह मुझे इतने प्यार से हमारी एनिवर्सरी के लिए विश किया था और कहा था कि आप मुझे बहुत बड़ा गिफ्ट देने वाले हो। हर्ष ने थोड़ा हकलाते घबराते हुए कहा, हाँ सिया, तुम्हारे लिए गिफ्ट ही तो है। इस फाइल को खोलकर तुम खुद ही पढ़ लो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं किस गिफ्ट की बात कर रहा था। उसके माथे में पसीने की बूंदें चमक रही थी, हाथ कांप रहे थे। वह उससे नजरें नहीं मिला पा रहा था, इसलिए वह उससे आगे
और ज़्यादा कुछ नहीं कहा और दूसरे कमरे में चला गया। सिया ने हर्ष की हालत देखी और फाइल को झटपट अपने हाथ में ले लिया, यह देखने के लिए कि ऐसा क्या है इस फाइल में। उसने जैसे ही फाइल को खोला तो देखा उसमें तलाक के पेपर रखे हुए हैं। उसने बार बार पलकों को झपक कर देखा कि कहीं वह कुछ गलत तो नहीं पढ़ रही है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हर्ष उसके साथ ऐसा भी कुछ कर सकता है। फिर उसने सोचा शायद हर्ष उसके साथ मजाक कर रहा है। वह हर्ष के पास गई और बोली, हर्ष, ये सब क्या है? तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना? हर्ष ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वह उस कमरे में खंभे की तरह चुपचाप खड़ा था। न ही उसने अपने कपड़े चेंज किए थे, न ही कोई प्रतिक्रिया दी। सिया के बार बार पूछने पर भी जब हर्ष ने कुछ भी नहीं कहा तो सिया को समझ में आ गया कि शायद हर्ष अपनी मर्जी से उसे तलाक दे रहा है। उसने भी हर्ष से अब कोई सवाल जवाब नहीं किया। उसने सिर्फ इतना ही कहा, अगर इसी में तुम्हारी खुशी है हर्ष, तो मुझे मंजूर है। और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह गई और चुपचाप उन पेपर्स पर साइन कर दिए। जब सिया ने साइन कर दिए तो हर्ष को लगा कि शायद सिया को भी मेरी कोई परवाह नहीं है, तभी तो इतनी आसानी से उसने साइन कर दिए। शायद वह भी इस रिश्ते से आज़ाद होना चाहती है। उस दिन के बाद से हर्ष और सिया के बीच सिर्फ काम की ही बातें होती। वे दोनों आपस में बहुत कम बातें करते और खींचे खींचे से रहने लगे। हर्ष ने भी तलाक की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया और 6 महीने के बाद वो दिन भी आ गया जब उन दोनों को कोर्ट में साइन करना था और उनका रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता। हर्ष भी पूरी तरह से तैयार था। हर्ष की सेक्रेटरी नेहा भी बाहर हर्ष का इंतजार कर रही थी। उसे भी विश्वास था कि आज हर्ष के एक साइन करते ही हर्ष पूरी तरह से सिया से आज़ाद होकर उसका हो जाएगा। तभी सिया ने कहा, रुको। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। सिया ने कहा, हर्ष, मेरी एक बात सुन लो, फिर आपकी जो मर्जी वही करना। जज साहब ने कहा, सिया, क्या कहना चाहती हो? सिया ने हर्ष की तरफ देखा और कहा, हर्ष, हमारी शादी को पूरे 8 साल हो चुके हैं। इन 8 सालों में मैंने आपसे अपना रिश्ता पूरी ईमानदारी से निभाया। मैंने आपसे टूट कर प्यार किया, लेकिन मैं जानती हूँ आपने मुझसे प्यार नहीं किया और न ही मुझे एहसास दिलाया कि आप मेरे सुख दुख में मेरे साथ हैं। लेकिन मैंने आपसे या किसी से भी कोई शिकायत नहीं की क्योंकि ये मेरी मर्जी थी कि मैं आपसे प्यार करूं और कोई भी किसी को भी ज़बरदस्ती करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। फिर सिया ने हर्ष को याद दिलाया, हर्ष, आपको याद है हमारी शादी के 3 साल बाद आपका बिजनेस पूरी तरह से डूब गया था और आप कर्जदार हो गए थे। आपने अपने दोस्तों रिश्तेदारों से मदद मांगा, लेकिन किसी ने भी आपकी मदद नहीं की। आप टूट गए थे। चिंता में रात रात भर सोते नहीं थे, दिन रात परेशान रहने लगे थे। तब मैंने कहा था कि आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी मदद करूंगी। लेकिन उस समय भी आपने मुझ पर भरोसा नहीं किया था और यह भी नहीं पूछा था कि तुम कहाँ से 50 लाख रुपये लाकर दोगी। लेकिन मैंने सिर्फ 2 सप्ताह बाद ही आपको 50 लाख रुपये लाकर दे दी थी। तब हर्ष को वे दिन याद आ जाते हैं जब उसका बिजनेस पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था और सिया ने यह कहकर पैसे दिए थे कि उसकी माँ ने अपने गहने बेचकर उसे इतने पैसे दिए हैं। तब सिया उसे बताती है कि हर्ष, वास्तव में वो पैसे मेरी माँ ने अपने गहने बेचकर पैसे नहीं दिए थे, बल्कि मैंने अपनी किडनी बेचकर वो पैसे जुटाए थे। सिया के इतना बोलते ही कोर्ट रूम में फिर से सन्नाटा छा गया। हर्ष का दिमाग चकराने लगा। वह आश्चर्य से बोला, क्या? सिया बोली, हाँ हर्ष, मैं तुम्हें परेशानी में नहीं देख सकती थी क्योंकि मैं तुमसे बेइंतहा प्यार जो करती हूँ। तुम्हारी परेशानी मेरी परेशानी समझकर मैंने अपनी एक किडनी बेच दी। सिया की बातें सुनकर हर्ष के हाथ पैर कांपने लगे। उसका गला सूखने लगा। उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल पा रही थी। सिया ने आगे कहा, उस वक्त मैंने झूठ कहा था कि मैंने माँ के गहने बेचकर तुम्हें पैसे दिए हैं, क्योंकि मैं डर रही थी कहीं सच जानकर तुम पैसे लेने से इनकार न कर दो और तुम्हारा बिजनेस पूरी तरह से डूब जाता, जो मैं कभी नहीं होने दे सकती थी। फिर जज साहब ने कहा,
क्या आपके पास इस बात का सबूत है? तो सिया ने अपने बैग से कुछ कागज निकाले और जज साहब के सामने पेश कर दिया, जिसमें लिखा था कि सिया ने अपनी किडनी डोनेट किया है। उस कागज पर उस अस्पताल का पूरा डिटेल और सिया का मेडिकल रिपोर्ट भी था, जिसे पढ़कर जज साहब को यकीन हो गया कि सिया सही कह रही है। जज साहब ने गंभीरता के साथ हर्ष की तरफ देखा। हर्ष को तो मानो काटो तो खून नहीं। हर्ष के दिमाग में भी कई प्रकार के विचार उमड़ घुमड़ रहे थे कि वह सोचने लगा, सिया ने मेरे लिए अपना किडनी बेच दिया, लेकिन मैंने उससे एक प्यार के बोल तक नहीं बोले, उससे उपेक्षा ही की। उसने हमेशा मेरा भला चाहा और मैं मैं हमेशा अपने बारे में ही सोचता रहा। फिर भी सिया ने अपना बड़प्पन दिखाते हुए कहा, हर्ष, मुझे तुम्हारी कोई सहानुभूति नहीं चाहिए, न ही कोई माफ़ी चाहिए। मैंने जो कुछ भी किया अपनी मर्जी से किया, क्योंकि मैं तुमसे प्यार जो करती हूँ। लेकिन आज जब तुम मुझे छोड़कर जा ही रहे हो, तो मुझे लगा कि तुम्हें यह सच जान लेना चाहिए, क्योंकि यह तुम्हारा अधिकार है कि वो पैसे वास्तव में कहाँ से आए थे। मैं तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं जता रही हूँ। सिया की ऐसी बातें सुनकर हर्ष की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। सिया ने इतना ही कहा, हर्ष, मैंने ये सब इसलिए नहीं बताया कि मैं तुम्हें रोकना चाहती हूँ। तुम्हारी खुशी नेहा के साथ है तो बेशक उसके साथ अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकते हो, लेकिन मैंने ये सब इसलिए किया था क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी और हमेशा करती रहूंगी, और मैं तुम्हारी खुशी में ही खुश हूँ। फिर उसने तलाक के कागजों पर साइन कर दिए और हर्ष की तरफ पेन बढ़ाते हुए कहा, हर्ष, अब तुम्हारी बारी है, साइन करो और आज़ाद हो जाओ इस घुटन भरे रिश्ते से। हर्ष उस पेन को देखता रह गया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। सिया की सच्चाई जानकर उसे एहसास हो रहा था कि वह कितनी बड़ी गलती करने जा रहा है। जिस इंसान ने उसकी खुशी के लिए अपने जान की परवाह तक नहीं की, आज उसे ही हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से बाहर निकालने जा रहा है। उसने पेन हाथ में तो ले लिया, लेकिन तलाक के पेपर्स पर साइन करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा था। उसके आंखों के सामने सिया की वो हर खट्टी मीठी यादें एक एक करके आने लगी, जिसे उन्होंने साथ जिया था। उसके उठने से पहले सुबह कैसे जल्दी उठ जाया करती थी सिया, कैसे उसके पसंद का नाश्ता बनाती, खाना बनाती। थोड़ी सी भी तबीयत खराब हो जाती तो बिना बताए ही समझ जाती। हर्ष कभी देर रात को घर पहुंचता तो वह उसका इंतजार करते बैठी रहती। वह उसकी हर छोटी बड़ी जरूरतों का पूरा ध्यान रखती थी, लेकिन उसने उसने सिया के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। उसने उसे सिर्फ उपेक्षा, दर्द और नज़रअंदाजी ही दिया। हर्ष के वकील ने कहा, सर, आप साइन कर दीजिए ना, नेहा मैडम आपका इंतजार कर रही है। हर्ष ने देखा नेहा भी हर्ष और सिया के तलाक होने के इंतजार में मंद मंद मुस्कुरा रही थी। तभी हर्ष ने सिया की तरफ देखा। सिया का चेहरा शांत और गंभीर था। वह अपना सामान समेटकर जाने की तैयारी कर रही थी। उसके चेहरे में कोई शिकायत का भाव नहीं था। उसके चेहरे में एक खालीपन था, जैसे उसने सब कुछ खो दिया था। तभी हर्ष को वह घटना याद आ गई जब वह बिजनेस के सिलसिले में विदेश गया हुआ था और उसकी माँ की तबीयत सीरियस हो गई थी। तब सिया ने रात दिन एक करके उसकी माँ की सेवा की थी। जब 3 महीने बाद हर्ष विदेश से वापस आया तो अपनी माँ को पूरी तरह से स्वस्थ देखकर उसने सिया को सिर्फ एक ही शब्द कहा, थैंक्स। उसके अलावा कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने उससे कोई शिकायत नहीं की। लेकिन आज उस घटना को याद करके हर्ष आत्मग्लानि से गड़ा जा रहा था। उसे अपने आप से घिन आ रही थी कि वह कितना स्वार्थी इंसान है, जो सिर्फ अपने ही बारे में सोचता है, किसी के त्याग की कोई कीमत ही नहीं समझता। तभी जज साहब ने कहा, मिस्टर हर्ष, क्या आप तलाक के पेपर्स पर साइन करेंगे या नहीं? हर्ष के हाथ उन पेपर्स पर चल ही नहीं रहे थे। उसने पेन को एक तरफ रख दिया और सिया की ओर देखने लगा। सिया हैरान रह गई। हर्ष ने कहा, जज साहब, मैं साइन नहीं कर सकता। हर्ष की बात सुनकर उसके बगल में खड़े उसके वकील मिस्टर टंडन ने कहा, सर, ये आप क्या कह रहे हैं? 6 महीने से चल रहे केस का आज आखिरी दिन है।
आखिरकार हम जीत रहे हैं सर, और आप साइन करने से इनकार कैसे कर सकते हैं? हर्ष ने गंभीर लेकिन शांत स्वर में कहा, नहीं, मुझे नहीं करना साइन। हर्ष की बातें सुनकर सिया भी हैरान रह गई। सिया ने धीमे स्वर में कहा, हर्ष, यहाँ बात का बतंगड़ मत बनाओ। तुम कह रहे थे ना तुम्हें नेहा से प्यार है, तो अब क्या हुआ? अब तो तुम पूरी तरह से आजाद हो। अब खुशी खुशी अपने प्यार के पास जाओ और उसे गले से लगा लो। तुम उसके साथ खुश रहोगे। मुझे तुम्हारा कोई एहसान नहीं चाहिए। हर्ष ने सिया का हाथ पकड़ लिया और आंखों में आंसू लिए बोला, सिया, ये एहसान नहीं, एहसास है उस चीज का कि मेरी जिंदगी का मैं सबसे कीमती चीज खोने जा रहा था। वो तो लाख लाख शुक्र है इस समय का, जो समय रहते मेरी आंखें खोल दी तुमने। तुमने मेरी खुशी के लिए अपनी किडनी बेच दी। एक बार भी अपने बारे में नहीं सोचा कि तुम्हारा क्या होगा। मेरी माँ की गंभीर बीमारी में उनकी सेवा की, लेकिन उफ तक नहीं की। परंतु मैंने तुम पर एहसान जताने जैसा सिर्फ थैंक्स कह दिया। तुमने 8 साल तक पूरी ईमानदारी से मेरा साथ दिया, लेकिन मैं नालायक तुम्हारे प्यार को समझ ही नहीं पाया। सिया ने हर्ष से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह उसका हाथ मजबूती से पकड़ा रहा। सिया ने कहा, नहीं हर्ष, मैं नहीं चाहती कि तुम मुझ पर तरस खाकर मुझ पर कोई एहसान करो। मैंने जो कुछ भी किया अपनी मर्जी से, अपनी खुशी के लिए किया, क्योंकि मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करती हूँ। इसलिए मुझे कोई अफसोस नहीं है। हर्ष ने उसके हाथ और मजबूती से पकड़े और कहा, ये कोई एहसान या तरस नहीं है सिया, ये मेरा तुम्हारे लिए प्यार है, जो आज मुझे समझ में आया है, जो तुमने मुझे एहसास करवाया है। प्यार वो नहीं है जो मैंने नेहा के साथ महसूस किया था। वो तो केवल एक भ्रम, एक आकर्षण था, जो समय आने पर अपना असली रूप दिखा ही देता। लेकिन असली प्यार तो वो है जो तुमने मेरे लिए किया, बिना किसी स्वार्थ के, बिना कुछ मांगे, बिना कुछ कहे, बस तुम देती चली गई। यही असली प्यार होता है सिया, जो मुझे अब समझ में आया है। दोनों की बातें सुनकर जज साहब ने अपना चश्मा उतारा। उनकी आंखें गीली थी। उन्हें भी एहसास हो गया था कि शायद हर्ष सही फैसला ले रहा है। तभी सिया ने हर्ष से कहा, और नेहा का क्या? तुमने उससे भी तो वादा किया है ना हर्ष? हर्ष ने कहा, वो तो भ्रम में किया गया वादा था। वह मेरी गलती थी, एक ऐसी गलती जो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देती। मैं मानता हूँ कि नेहा मुझे समझती है, लेकिन तुमने तो मेरे लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। मेरे हर सुख दुख में मेरे साथ रही, लेकिन मैं इतना अंधा था कि तुम्हारे त्याग को देख ही नहीं पाया। सिया बोली, हर्ष, मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं? मुझे डर लग रहा है, कहीं तुम मुझे फिर से छोड़ दिए तो मैं क्या करूंगी? हर्ष ने सिया के आंसू पोंछते हुए कहा, सिया, अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अब से मैं तुम्हें वो सारी खुशियाँ दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। जब दोनों आश्वस्त हो गए, तब जज साहब ने कहा, मिसेस श्रीवास्तव, क्या आप इस केस को रद्द करना चाहती हैं? सिया ने फिर से हर्ष की तरफ देखा। हर्ष ने इशारे से हामी भरी। तब सिया ने कहा, हाँ जज साहब। तब जज साहब ने कहा, ठीक है, तो ये केस अब यहीं खारिज होता है। मैं आप दोनों को आपकी नई जिंदगी की नई शुरुआत के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। जज साहब ने कहा, मिस्टर श्रीवास्तव, आपकी पत्नी बहुत ही नेक दिल है, इनका बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। हर्ष ने कहा, जी सर, जरूर। हर्ष जब कोर्ट रूम से बाहर निकला तो नेहा बाहर में मुस्कुराते हुए खड़ी थी, लेकिन जैसे ही उसने देखा हर्ष का हाथ सिया के हाथ में था तो उसकी मुस्कान धीरे से गायब हो गई। फिर उसने पूछा, हर्ष, क्या तुमने साइन कर दिए और इसका हाथ पकड़कर क्यों आ रहे हो? हर्ष ने पूरे आत्मविश्वास के साथ नेहा की तरफ देखा और कहा, नहीं नेहा, मैंने साइन नहीं किए और अब कभी नहीं करूँगा। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती करने जा रहा था। सिया मेरी पत्नी है और हमेशा रहेगी। मैं अपने पूरे जीवन उसका सम्मान करता रहूँगा। नेहा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह बोली, तुम मजाक कर रहे हो ना?
तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तुमने कहा था ना कि हम हमेशा एक साथ रहेंगे। हर्ष ने कहा, हाँ नेहा, मैंने कहा था, लेकिन वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं भ्रम में था। मैं जिसे प्यार समझ रहा था, दरअसल मैं अपनी जिंदगी की सच्चाई से मुंह मोड़ रहा था। मैं अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा था। लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि असली प्यार कैसा होता है और कहाँ है। नेहा ने कहा, इस औरत ने तुम्हें ऐसी क्या पट्टी पढ़ा दी जो बहकी बहकी बातें कर रहे हो? इसने जरूर तुम्हें इमोशनल ब्लैकमेल किया होगा, है ना? हर्ष ने गंभीर आवाज में कहा, नहीं नेहा, सिया ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो तुम उस पर इल्जाम लगा रही हो। इसने तो केवल सच बताया और उस सच ने मेरी आंखें खोल दी। हर्ष ने नेहा से कहा, नेहा, मुझे माफ करना और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। नेहा ने सिया की तरफ नफरत भरी निगाहें डाली और कहा, सिया, तुम जीत गई, मुबारक हो। सिया ने शांति से कहा, यह कोई जीत हार का खेल नहीं था नेहा। मैंने तुमसे कोई प्रतियोगिता नहीं की थी। मैंने बस अपने पति को सच से रूबरू कराया। बाकी फैसला उनका था। नेहा ने आगे कुछ नहीं कहा और अपना सा मुंह लेकर वहां से चली गई। दोनों पति पत्नी हर्ष और सिया कोर्ट से बाहर आए। सिया अभी भी डरी सहमी सी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सच है कि उसका पति हर्ष उसके साथ है। हर्ष ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, सिया, चलो घर चलें। सिया ने धीरे से कहा, घर? हमारा घर? हर्ष ने उसका हाथ थामते हुए कहा, हाँ सिया, हमारा घर, जहाँ से एक नई शुरुआत करनी है। दोनों गाड़ी में बैठे और घर की ओर चल पड़े। हर्ष ने देखा, सिया के चेहरे में एक अजीब सा सुकून था, जैसे एक लंबी लड़ाई के बाद उसे चैन मिला हो। घर पहुंचते ही हर्ष ने ताला खोला। सिया सीधे अपने कमरे में जाने लगी, लेकिन हर्ष ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, रुको सिया, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना है। तुमने किडनी कब दी? तुम्हें उस समय कैसे लगा? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना है सिया। सिया ने एक लंबी सांस ली और उसके पास बैठ गई और कहा, जब तुम्हें पैसों की जरूरत थी, तुम परेशान थे और मैं भी बहुत परेशान हो गई थी। तुम्हें रोते हुए देखती, टूटते हुए देखती तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। ऐसा लगता था मैं इनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। मेरे पास न पैसे थे न कोई जरिया। फिर एक दिन अखबार में एक विज्ञापन आया किडनी डोनेशन का। उसमें लिखा था, अगर कोई अपना किडनी दान करना चाहे तो उसे अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। ऐसा कहते हुए सिया सिहर सी गई। वह कांपती हुई आवाज में बोली, मैंने सोचा यही एक रास्ता है पैसों की व्यवस्था करने का। मुझे किसी से मदद भी नहीं मांगनी पड़ेगी और उस पर दिए नंबर पर फोन कर दिया। मुझे एक अस्पताल में बुलाया गया। वहाँ जांच करने पर पता चला कि मैं किडनी डोनेट कर सकती हूँ। मैं बहुत खुश हुई। उन्होंने बताया कि उसके बदले मुझे पूरे 50 लाख रुपये मिल सकते हैं। 50 लाख रुपये! इतनी बड़ी कीमत सुनकर मेरे मन को सुकून मिला, क्योंकि मुझे उतनी बड़ी रकम चाहिए ही थी। मैंने तुरंत हाँ कर दी। सिया ने आगे कहा, मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन मेरी आंखों के सामने तुम्हारा उदास चेहरा घूम गया और मैंने हाँ कह दी, क्योंकि मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती थी। वहाँ से मैं अपनी माँ के घर चली गई, जिससे किसी को शक न हो कि मेरा ऑपरेशन हुआ है। मेरी बचपन की सहेली मानसी ने मेरा बहुत साथ दिया। उसने मेरी पूरी देखभाल की। उस समय दर्द भी बहुत हुआ, लेकिन जब वो सारे पैसे मैंने तुम्हें लाकर दिए और उस समय जो मुस्कुराहट और सुकून तुम्हारे चेहरे में मैंने देखा, तो उसके सामने मेरे वो सारे दुख दर्द गायब हो गए। मैंने महसूस किया कि मैं वो खुश नसीब औरत हूँ जो अपने पति को उसके दुख की घड़ी में उसका मदद कर रही है, तो अपने सारे दुख भूल गई। सिया की ऐसी बातें सुनकर हर्ष की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। सिया ने उसके आंसू पोंछने चाहे, लेकिन हर्ष ने कहा, सिया, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। तुमने मेरे लिए इतना बड़ा त्याग किया और मैं नालायक तुम्हारे त्याग को समझ ही नहीं पाया। यहाँ तक कि मैं अपनी ही दुनिया में मस्त रहा। तभी सिया ने कहा, नहीं हर्ष, तुम बुरे नहीं हो। शायद तुम उस समय अपनी दुनिया में व्यस्त थे। तुम्हें उस समय भले ही मेरी तकलीफ नहीं दिखी, लेकिन अब दिख रही है ना। मेरे लिए यही काफ़ी है। हर्ष ने भावुक होकर सिया को गले से लगा लिया। उसने कहा, सिया,
मैं तुमसे वादा करता हूँ, अब से मैं तुम्हारी हर खुशी का पूरा पूरा ध्यान रखूंगा। अब से मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। वह भी हर्ष से गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। उसके 8 साल का दर्द, 8 साल की उपेक्षा, 8 साल की चुप्पी, सब उस पल बाहर आ गई। दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करने लगे। हर्ष भी अब सिया की हर छोटी बड़ी पसंद नापसंद, उसकी ख्वाहिशों के बारे में पूछता और महत्व देता। उसे ऐसे लगता था जैसे उन 8 सालों में उसने सिया के बारे में कोई जानकारी हासिल ही नहीं की है। एक दिन हर्ष ने बड़े प्यार से सिया से पूछा, सिया, क्या तुम्हारा भी ऐसा कोई सपना था जो तुम पूरा करना चाहती थी लेकिन कर नहीं पाई? सिया ने असहज होते हुए कहा, सपना? ये सपना क्या होता है? सपना तो उनके पूरे होते हैं ना, जिनके पास पूरे करने की काबिलियत होती है। हमारे जैसे लोगों को तो सपना देखने का भी अधिकार नहीं होता। और सच पूछो तो शादी के बाद तो सपना देखना क्या होता है मैं तो भूल ही गई। तो मेरा क्या सपना होगा? नहीं नहीं, मेरा कोई सपना नहीं था। हर्ष ने कहा, नहीं सिया, ऐसा मत कहो। हर मनुष्य का कुछ ना कुछ सपना होता ही है। तुम्हारा भी कोई ना कोई सपना तो जरूर रहा होगा जिसे तुम पूरा करना चाहती रही होगी, लेकिन किसी कारणवश पूरा नहीं कर पाई होगी। प्लीज बताओ ना। तब सिया ने थोड़ा सोचा और शर्माते हुए कहा, मुझे पेंटिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद था। बचपन में मैं बहुत ज़्यादा पेंटिंग किया करती थी, लेकिन शादी के बाद मुझे समय ही नहीं मिला। हर्ष ने कहा, अरे तो अब शुरू करो, मैं तुम्हारे लिए सारा सामान मंगवाता हूँ। कैनवास, रंग, ब्रश, सब कुछ। उसकी बातें सुनकर सिया की आंखें चमक उठी। सिया ने पूछा, सच में हर्ष? हर्ष ने कहा, हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ। तुम्हें जो पसंद है, जो मन है वही करो। अब से वही होगा जिसमें तुम्हारी खुशी होगी। तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। अगले ही दिन हर्ष ने सिया के लिए पेंटिंग का सारा सामान मंगवा दिया। सिया उन सामानों को खुश होकर ऐसे देखने लगी जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। अब सिया मन लगाकर पेंटिंग करती और हर्ष चुपके चुपके उसे देखकर मन ही मन खुश होता। सिया भी पेंटिंग करते हुए बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करने लगी थी। उसे पेंटिंग करते हुए ऐसा महसूस होता था मानो उसने सारे जहाँ की खुशियाँ पा ली हो। लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे सिया के तबीयत में गिरावट आने लगी। अब वह पहले की तरह चुस्त दुरुस्त नहीं रहती थी। अब वह थोड़ा सा भी काम करती तो जल्दी ही थक जाती थी। कभी कभी उसे चक्कर भी आने लगते, लेकिन वह हर्ष को कुछ भी नहीं बताती। परंतु हर्ष ने नोटिस किया कि सिया की तबीयत अब ठीक नहीं रहती है, तो उसने सिया से पूछा, क्या तुम ठीक हो? तो उसने कहा, हाँ मैं तो ठीक ही हूँ, बस कभी कभी थोड़ी कमजोरी सी लगती है, बाकी सब ठीक है। लेकिन हर्ष उसे जिद करके डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने जांच करके जो बताया, हर्ष के पैरों तले जमीन खिसकाने वाला था। डॉक्टर ने कहा, मिस्टर श्रीवास्तव, आपकी पत्नी की किडनी पर बहुत बड़ा प्रेशर है। उन्होंने जो किडनी डोनेट की थी उसके बाद उन्होंने अपनी सेहत की तरफ ज़्यादा अच्छे से ध्यान नहीं दिया होगा, या शायद अच्छा खान पान पर ध्यान नहीं दिया होगा। इसलिए उनकी सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही है। अगर अभी से उनकी सेहत की तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो बात बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती है। डॉक्टर की बातें सुनकर तो उसी समय हर्ष के पसीने छूटने लगे। उसने कहा, सर मुझे क्या करना होगा? डॉक्टर ने कहा, आपकी पत्नी को अच्छा खान पान और बहुत ज़्यादा आराम की ज़रूरत है। और एक अहम बात, उन्हें थोड़ा सा भी तनाव नहीं होना चाहिए, वरना उनकी बची हुई किडनी भी फेल हो सकती है। डॉक्टर की बातें सुनकर हर्ष बहुत ज़्यादा घबरा गया। वह डॉक्टर के केबिन से बाहर आया। सिया बाहर उसका इंतजार कर रही थी। उसने पूछा, डॉक्टर ने क्या कहा हर्ष? हर्ष ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, कुछ नहीं, सब ठीक है, बस तुम्हें आराम करना है और सही समय में खाना खाना है, सब ठीक हो जाएगा। बस इतनी सी बात? मैं तो डर ही गई थी, सिया ने हंसते हुए कहा। लेकिन हर्ष मन ही मन आत्मग्लानि से भर गया था। वह सोचता, सिया की ऐसी हालत मेरे कारण ही हुई है। शायद मैंने शुरू से उसका ध्यान रखा होता तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। लेकिन उसने अपने मन में ठान लिया कि उसे सिया की बहुत अच्छे से देखभाल करनी है। वह सिया के खाने पीने से लेकर दवाई और सोने उठने का भी
पूरा ध्यान रखता ताकि सिया पूरी तरह से स्वस्थ रह सके। अब वह उसके लिए खाना बनाता, समय पर खाना खिलाता, दवाई देता और ज़्यादा से ज़्यादा समय सिया के साथ ही रहता। तो उसे हैरानी होती, वह कहती, हर्ष, तुम्हें अपने बिजनेस की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। अब मैं ठीक हूँ और मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। लेकिन हर्ष उसकी बात नहीं मानता। वह कहता, नहीं सिया, अभी बिजनेस और पैसों से ज़्यादा ज़रूरी मेरे लिए तुम हो, क्योंकि मैं तुम्हें फिर से नहीं खोना चाहता। अब हर्ष की देखभाल और डॉक्टर की दवाइयों से सिया की सेहत काफ़ी ठीक हो गई थी। समय यूं ही बीत रहा था। एक दिन सिया ने हर्ष से पूछा, हर्ष, क्या तुम सचमुच मुझसे प्यार करते हो या तुम्हारा अपराध बोध है? हर्ष ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, सिया, सच कहूँ तो शुरुआत में तो शायद अपराध बोध था, लेकिन अब नहीं। अब अब मुझे तुमसे सच्चा प्यार हो गया है सिया। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। मुझे एहसास हो चुका है कि तुम मेरी जिंदगी की सबसे अहम हिस्सा हो। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। तुम्हारी मुस्कुराहट ही मेरी खुशी है और तुम्हारा दर्द ही मेरा दर्द है। यही सच्चा प्यार है सिया, सच्चा प्यार जो मैं तुम्हारे लिए महसूस करता हूँ। सिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बस हर्ष, मुझे यही सुनना था। मैं इतने सालों से इसी एक वाक्य का इंतजार कर रही थी और शायद इस दुनिया की हर पत्नी अपने पति से इसी बात की उम्मीद करती होगी। हर्ष ने उसे अपने गले से लगा लिया। हर्ष और सिया दोनों ने ही महसूस किया कि उन्होंने अपने जिंदगी का सबसे कीमती खजाना पा लिया है। कुछ दिनों बाद हर्ष के ऑफिस में एक बहुत पुराना क्लाइंट आया। उसका नाम था सुदर्शन सेन। वह एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। उसने हर्ष से कहा, हर्ष, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। हर्ष ने कहा, कहिए सर, क्या कहना चाहते हैं? उसने एक फाइल हर्ष के सामने रख दिया। उसमें कुछ पेपर्स थे। उसने कहा, ये देखो हर्ष। हर्ष ने वह फाइल खोली। जैसे ही वह उसे पढ़ने लगा, उसके होश उड़ गए। वो पेपर्स सिया के किडनी डोनेशन के पेपर्स थे। उसने कहा, हर्ष, तुम्हारी पत्नी ने जिस अस्पताल में किडनी डोनेट की थी, वह मेरा ही अस्पताल था और जिस आदमी को तुम्हारी पत्नी की किडनी मिली थी, वो मेरा बेटा था। उसकी बातें सुनकर हर्ष दंग रह गया। उसने कहा, आप कहना क्या चाहते हैं? सुदर्शन ने बताया, मेरा बेटा अभिजीत बहुत ज़्यादा बीमार था। उसे किडनी की सख्त ज़रूरत थी। हमें कोई डोनर नहीं मिल पा रहा था। फिर तुम्हारी पत्नी ने अपनी किडनी दान कर दी और मेरे बेटे की जान बच गई। सुदर्शन की बातें सुनकर हर्ष की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, सिया ने न सिर्फ मेरी मदद की थी, बल्कि किसी और की भी जान बचाकर उसके परिवार वालों को खुशी दी थी। तभी सुदर्शन ने कहा, लेकिन हर्ष, मुझे एक बात का अफसोस है। तुम्हारी पत्नी ने जो पैसे लिए थे, वो मेरे बेटे की जान की कीमत से भी बढ़कर थी, लेकिन मैं उन्हें कभी धन्यवाद नहीं दे पाया। आज मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ ताकि, कहकर उसने एक चेक हर्ष की तरफ बढ़ा दिया। उसमें 1 करोड़ रुपये लिखे हुए थे। उसने कहा, ये मेरी तरफ से तुम्हारी पत्नी के लिए धन्यवाद स्वरूप भेंट है। आज मेरा बेटा तुम्हारी पत्नी की वजह से ही जिंदा है, खुश है, शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं। उसकी बातें सुनकर हर्ष रो पड़ा। उसने सुदर्शन सेन का चेक वापस करते हुए कहा, नहीं सेन जी, मेरी पत्नी सिया ने पैसों के लिए अपनी किडनी दान नहीं की थी, बल्कि उसने अपने प्यार को जिंदा रखने के लिए दी थी। और अब मुझे एहसास हो गया है कि उसका प्यार कितना महान है। मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ज़रूर कीजिएगा, कभी मौका मिले तो सिया से ज़रूर मिल लीजिएगा और उससे मिलकर उसे धन्यवाद कहिएगा। सुदर्शन सेन की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने कहा, जरूर जरूर, मैं कल ही आऊँगा। अगले ही दिन सुदर्शन सेन अपने बेटे अभिजीत सेन के साथ हर्ष के घर गया। दरवाज़ा सिया ने ही खोला। दरवाज़ा खोलते ही सिया उन्हें देखकर हैरान रह गई। सुदर्शन ने हाथ जोड़कर कहा, नमस्कार सिया जी, मैं सुदर्शन सेन और ये मेरा बेटा अभिजीत सेन है। आपने इसकी जान बचाई है। सिया उसकी बातों को समझ नहीं पाई। उसने आश्चर्य से अपने पति हर्ष की ओर देखा और इशारा किया कि ये कौन है। हर्ष ने कहा, सिया घबराओ नहीं, तुमने जिस अस्पताल में जाकर किडनी डोनेट की थी ना, वो इन्हीं का था और इत्तेफाक से
वो किडनी इनके बेटे अभिजीत को ही मिली थी। हर्ष की बातें सुनकर सिया की आंखें चौड़ी हो गई थी। अभिजीत ने आगे बढ़कर सिया के पैर छुए। उसने भर्राई आवाज में कहा, आंटी जी, आपने मुझे किडनी देकर मुझे दोबारा जिंदगी दी है। आज मैं अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश हूँ। मेरे 2 बच्चे भी हैं और ये सब आपकी वजह से ही संभव हो पाया है। मैं आपका कर्ज कभी नहीं चुका पाऊंगा। उसकी बातें सुनकर सिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अभिजीत को अपने गले से लगा लिया और कहा, नहीं बेटा, ये कर्ज नहीं, ये तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मेरी वजह से किसी की जान बच गई। तुम हमेशा खुश रहो, यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम होगा। सुदर्शन ने कहा, सिया जी, मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ, कुछ भी, आप जो चाहें, बस आप अपनी इच्छा बताइए। सिया ने मुस्कुराकर कहा, आप मेरे लिए कुछ मत कीजिए, बस अपने बेटे का अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा और हाँ, कभी कभी मिलने जरूर आइएगा। सुदर्शन और अभिजीत उस दिन चले गए, लेकिन सिया ने जो व्यवहार सुदर्शन और उसके बेटे के साथ किया, उससे हर्ष बहुत प्रभावित हुआ। उसने मान लिया कि सिया सिर्फ एक अच्छी पत्नी ही नहीं, बल्कि एक महान सोच वाली इंसान भी है। उसने सिया से कहा, सिया, तुम मुझसे कहीं बेहतर इंसान हो। मैं तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं हूँ। मैं चाहकर भी तुम्हारी तरह नहीं बन सकता। उसने हंसकर कहा, ऐसा नहीं है। भले ही हम दोनों का स्वभाव अलग है, लेकिन हम साथ में पूरे हैं। तुम मेरी ताकत हो और मैं तुम्हारी। सिया की ऐसी बातें सुनकर हर्ष ने उसे गले से लगा लिया। उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह इस दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान है। लेकिन कुछ दिनों बाद सिया की सेहत फिर से बिगड़ने लगी। वह धीरे धीरे कमजोर होने लगी थी। चेक कराने पर पता चला कि उसकी बची हुई किडनी पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। अगर जल्दी ही कुछ उपाय नहीं किया गया तो खतरा और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। डॉक्टर की बातें सुनकर हर्ष हक्का बक्का रह गया। उसने कहा, सर, हम क्या कर सकते हैं? डॉक्टर ने कहा, सिया को किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, लेकिन डोनर इतनी आसानी से नहीं मिलता और अगर मिल भी गया तो बहुत महंगा होगा। हर्ष ने तपाक से कहा, सर, पैसों की कोई चिंता नहीं है, बस डोनर मिलना चाहिए। डॉक्टर ने कहा, ज़्यादा अच्छा होगा अगर डोनर फैमिली मेंबर ही हो। क्या आप करेंगे? हर्ष ने कहा, हाँ, मैं करूँगा। मेरी किडनी चेक कीजिए। डॉक्टर ने हर्ष की जांच की, लेकिन रिपोर्ट निगेटिव आई। वह निराश हो गया, वह टूट गया। वह मन ही मन सोचने लगा, हे भगवान, जिसने मेरी मदद करने के लिए अपने जान पर खेल गई, मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। वह रोने लगा। वह भगवान से विनती करने लगा कि कोई तो रास्ता निकालो भगवान, जिससे उसकी पत्नी को किडनी मिल सके। फिर एक चमत्कार हुआ। अभिजीत का फोन आया। उसने कहा, अंकल, मैंने सुना कि आंटी को किडनी की जरूरत है। मैं उनके ऑपरेशन का पूरा खर्च उठाने के लिए तैयार हूँ। कुछ दिनों की तलाश के बाद एक डोनर मिल गया और उसकी किडनी मैच हो गई। हर्ष बहुत ज़्यादा खुश हुआ। उसने भगवान को धन्यवाद दिया। सिया का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन सफल रहा। जब सिया होश में आई तो उसने सबसे पहले हर्ष को देखा। वह खुश लग रही थी। अभिजीत भी अपने पिता के साथ सिया से मिलने आया। सिया ने उन्हें धन्यवाद दिया और कुछ महीने बाद सिया पूरी तरह से ठीक हो गई। जब वह पूरी तरह से ठीक हो गई तो फिर से पेंटिंग करने लगी। अब वह पहले से ज़्यादा खुश रहने लगी। हर्ष ने सिया के लिए सरप्राइज प्लान किया। उसने एक आर्ट गैलरी बुक किया और सिया की सारी पेंटिंग्स वहां लगवा दी। उसने एक छोटी सी एग्जीबिशन का इंतजाम भी किया। जब उसने वहां सिया को ले जाकर दिखाया तो वह हैरान रह गई। उसकी बनाई गई सारी पेंटिंग्स दीवारों पर लगी हुई थी और नीचे लिखा था, सिया श्रीवास्तव की पहली एग्जीबिशन। यह सब देख सिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हर्ष, ये सब क्या है? हर्ष ने कहा, सिया, तुमने अपनी अब तक की जिंदगी मेरे लिए जी। अब मैं चाहता हूँ तुम अपने लिए जियो, अपने सपने पूरे करो। तुम एक बेहतरीन आर्टिस्ट हो। दुनिया को तुम्हारी कला देखनी चाहिए। सिया ने हर्ष को अपने गले से लगा लिया और कहा, हर्ष, तुमने मुझे वो दिया जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। तुमने मुझे मेरी पहचान दी। एग्जीबिशन में बहुत लोग आए। सबने सिया के पेंटिंग्स की बहुत तारीफ की। कुछ पेंटिंग्स बिकी भी। सिया बहुत खुश थी। कुछ साल बीत गए। सिया की पेंटिंग्स अब शहर भर में मशहूर हो चुकी थी। लोग उसे एक सफल आर्टिस्ट के रूप में जानने लगे थे। हर्ष उसका सबसे बड़ा सपोर्टर था
अब उनकी जिंदगी में वो सब था जो एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी में होना चाहिए। प्यार, सम्मान, समझ और सबसे बड़ी बात, एक दूसरे के लिए परवाह। एक दिन सिया ने हर्ष से कहा, हर्ष, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हर्ष ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। हर्ष ने कहा, क्या बात है सिया? उसने कहा, हर्ष, मैं प्रेग्नेंट हूँ। सिया की यह बात सुनकर हर्ष खुशी से उछल पड़ा। उसने उसे गले से लगा लिया और कहा, सिया, तुमने तो यह खबर सुनाकर सारे जहां की खुशियां दे दी है मुझे। तभी सिया ने कहा, लेकिन हर्ष, डॉक्टर ने कहा कि मेरी सेहत की वजह से यह प्रेगनेंसी थोड़ी रिस्की हो सकती है। हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी। हर्ष ने हंसते हुए कहा, तुम चिंता मत करो सिया, मैं हूं ना, मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगा। मैं तुम्हें थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। और उसने अपना वादा भी निभाया। उसने अपना सारा काम छोड़ दिया और सिया की देखभाल में लग गया। हर्ष समय समय पर उसे खाना खिलाता, दवाइयाँ देता, आराम करने के लिए कहता। वह ज़्यादा से ज़्यादा समय सिया के साथ ही बिताता। सिया हर्ष से कहती, हर्ष, तुम हमेशा मेरे साथ ही रहते हो, तुम्हारे काम का क्या होगा? तो हर्ष उसे हंसकर कहता, सिया, मेरे काम से ज़्यादा महत्वपूर्ण तुम हो। और अब तो हमारा बच्चा भी आने वाला है जो हमारे परिवार को पूरा करने वाला है। इसलिए तुम्हारी सेहत पहले, काम और पैसा बाद में। मैं तुम दोनों, माँ और बच्चे का अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहता हूँ। सिया, मैं तुम दोनों को स्वस्थ देखना चाहता हूँ। उन 9 महीनों के अंतराल में सिया की कई बार तबीयत खराब हुई, कई बार अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, लेकिन हर्ष ने हार नहीं मानी और आखिरकार वो दिन भी आ ही गया जब सिया को लेबर पेन शुरू हो गया। हर्ष ने उसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया। डॉक्टर ने कहा कि नॉर्मल डिलीवरी करना मुश्किल होगा, सिजेरियन करना ही होगा। हर्ष थोड़ी देर के लिए तो घबरा गया, लेकिन उसने डॉक्टर से पूछा, सिया ठीक तो रहेगी ना? डॉक्टर ने कहा, हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आप भगवान से प्रार्थना करना। सिया को ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। हर्ष बाहर में बैठकर इंतजार कर रहा था। हर एक पल उसके लिए एक एक युग की तरह लग रहा था। वह भगवान से लगातार प्रार्थना कर रहा था कि सिया को कुछ भी न हो। 2 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उन्होंने हर्ष को देखकर कहा, बधाई हो मिस्टर श्रीवास्तव, आपके घर में बेटी हुई है और आपकी पत्नी सिया भी बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ने जब ऐसी खुशखबरी सुनाई तो हर्ष की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने डॉक्टर का हाथ पकड़कर कहा, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। उसने डॉक्टर से पूछा, क्या वह सिया से मिल सकता है? तो डॉक्टर ने उसे सिया से मिलने की परमिशन दे दिया। वह सिया के पास गया। सिया बेड पर लेटी थी। उसके बगल में एक छोटी सी बच्ची भी लेटी हुई थी। वह उसके पास गया तो सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो हर्ष, कितनी प्यारी है हमारी बिटिया। उसने जब अपनी बेटी को देखा तो बरबस ही उसकी आंखों से आंसू छलक आए। उसने कहा, सिया, ये नन्ही परी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही दिखती है। इसकी नाक तुम्हारी तरह है, इसकी मुस्कुराहट भी तुम्हारी तरह ही है। सिया की आंखों में भी आंसू आ गए। हर्ष ने अपनी बिटिया को अपनी गोद में उठा लिया। उसके दिल में एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। वह खुश था कि वह पिता बन गया, और सबसे बड़ी बात कि उसके और सिया के प्यार की निशानी उसकी बेटी उसकी गोद में है। उसने सिया की तरफ देखा और कहा, थैंक यू सिया, तुमने मुझे सब कुछ दिया, एक नई जिंदगी, एक नया मकसद और अब एक नया रिश्ता जो दुनिया के हर इंसान के लिए खास होता है, माता पिता बनने का। सिया ने कहा, नहीं हर्ष, ये हम दोनों के मेहनत और सहनशीलता का परिणाम है, हमारे प्यार की निशानी है। हर्ष ने बच्ची को अपने गले से लगा लिया। उसने उसके माथे को चूमते हुए कहा, सिया, हम इसका नाम क्या रखेंगे? सिया ने थोड़ी देर तक सोचा और कहा, किरण, क्योंकि इसने हमें जीवन जीने की नई उम्मीद की किरण जगा दी है। इसने हमारे जीवन में अपार खुशी ला दी है। हर्ष ने कहा, परफेक्ट, किरण श्रीवास्तव। वे तीनों वहां बैठे रहे, एक खुशहाल परिवार की तरह। किरण अब धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वह बिल्कुल सिया की तरह ही थी। उसमें भी वही दयालुता थी, वही विनम्रता थी, वही प्यार था जो सिया में था। जब किरण 3 साल की हुई तो एक दिन उसने हर्ष से पूछा, पापा, मम्मी के पेट में ये निशान क्यों है? वह चौंक गया। सिया के पेट पर सिजेरियन का निशान था, लेकिन किरण इतनी छोटी थी कि उसे क्या बताएं, उसे क्या समझाएं, उसे समझ में नहीं आ रहा था। तब सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा,
ये निशान इसलिए हैं क्योंकि तुम यहीं से बाहर आई थी। डॉक्टर अंकल ने तुम्हें यहीं से बाहर निकाला था ताकि तुम सुरक्षित बाहर आ सको। किरण ने हैरानी से पूछा, माँ दर्द हुआ था? सिया ने कहा, हाँ बेटा, थोड़ा सा, लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा तो सारा दर्द गायब हो गया। किरण ने सिया के पेट को छुआ और कहा, सॉरी मम्मा, मेरी वजह से आपको दर्द हुआ। सिया ने उसे अपने गले से लगा लिया और कहा, नहीं बेटा, तुम मेरी खुशी हो, मेरे जीने का आधार हो। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हर्ष वहाँ खड़ा उसे देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। सिया ने न सिर्फ अपने पति हर्ष के लिए बल्कि अपनी बेटी किरण के लिए भी अपनी जान जोखिम में डाली थी। उस रात जब किरण सो गई तो हर्ष ने सिया से कहा, सिया, तुम जानती हो मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में आई। तुमने मुझे सब कुछ दिया, मेरे लिए वो सब कुछ किया जो एक आम स्त्री शायद नहीं कर पाती। मैं आज भी सोचता हूँ, अगर मैंने उस दिन कोर्ट में साइन कर दिया होता तो मेरी जिंदगी कैसी होती। शायद मैं तो बर्बाद ही हो जाता। सिया ने कहा, नहीं हर्ष, ऐसा कभी मत सोचना। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन तुमने उस समय साइन तो नहीं किया ना, ये सबसे अच्छी बात हुई। तुमने मुझे चुना, ये सबसे महत्व की बात है। शायद आप उस दिन साइन कर दिए होते तो मैं भी जिंदा न होती। हर्ष ने सिया को अपनी बाहों में भर लिया और कहा, सिया, मैं हर रोज भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे उस दिन का सामना करना पड़ा और मेरी आंखें खुली कि मैं क्या खोने जा रहा हूँ और मुझे एहसास हुआ कि असली प्यार क्या होता है। सिया ने हर्ष का हाथ पकड़ा और कहा, मैं भी शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मुझे एक मौका दिया, एक मौका अपने आप को साबित करने का, एक मौका तुम्हें दिखाने का कि मैं तुम्हारे लायक हूँ। हर्ष ने कहा, सिया, तुम हमेशा से मेरे लायक थी, बस मैं इतना अंधा था कि तुम्हारे प्यार और समर्पण को देख ही नहीं पाया। और वे दोनों अपनी जिंदगी की कुछ अच्छी बुरी खट्टी मीठी बातें करते रहे। कुछ साल और बीते। किरण अब स्कूल जाने लगी थी। सिया की पेंटिंग्स अब देश भर में मशहूर होने लगी थी और हर्ष अपने बिजनेस में फिर से सफल होने लगा था। एक दिन हर्ष को बहुत बड़ा अवार्ड मिला, बेस्ट बिजनेसमैन ऑफ द ईयर। वह अवार्ड लेने स्टेज पर गया। सबने तालियां बजाई, लेकिन उसकी नज़र अपनी पत्नी सिया पर थी। वह नीचे बैठी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। हर्ष ने माइक अपने हाथ में लिया और कहा, मैं ये अवार्ड अपनी पत्नी सिया को समर्पित करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर वो न होती तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता। उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। उसने मेरे लिए अपनी किडनी दे दी और अपनी जान जोखिम में डाल दी। उसने मुझे नई जिंदगी दी और सबसे बड़ी महत्व की बात, उसने मुझे प्यार करना सिखाया। इसलिए मैं उसका हमेशा कर्जदार रहूंगा। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सिया की आंखों में आंसू थे। वो खुशी से उछल पड़ी। वह खड़ी हो गई और हर्ष को देखने लगी। हर्ष ने उसे इशारा करके स्टेज में बुलाया। वह झिझकते हुए स्टेज पर आई। उसने उसका हाथ पकड़ा और सबके सामने कहा, ये मेरी पत्नी सिया है, ये मेरी जिंदगी है, मेरी सांसें हैं और मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। सिया ने उसी समय उसे गले से लगा लिया और दोनों की आंखों से खुशी के आंसू झरझर झरने लगे। उस रात जब वे दोनों घर लौटे तो किरण दरवाजे पर खड़ी उनका इंतजार कर रही थी। उसने उन्हें देखा और दौड़कर उनके पास गई और बोली, पापा, आपको अवार्ड मिला है ना? हर्ष ने कहा, हाँ बेटा, लेकिन मेरी असली अवार्ड तो तुम्हारी मम्मी है। किरण ने सिया को देखा और कहा, मम्मी, आप बेस्ट हो। सिया ने उसे अपने गले से लगा लिया। उस रात हर्ष ने अपनी डायरी में लिखा, आज से 10 साल पहले मैं आंखें होते हुए भी एक अंधा इंसान था। मुझे नहीं पता था कि असली प्यार क्या होता है। मुझे नहीं पता था कि त्याग और समर्पण क्या होता है। मुझे नहीं पता था कि एक अच्छी पत्नी की कीमत क्या होती है। लेकिन सिया ने मुझे सब कुछ सिखाया। उसने मुझे इंसान बनाया और मैं आज गर्व से कह सकता हूँ कि मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान हूँ। कुछ और साल बीते। किरण अब बड़ी हो गई थी। वह भी अपनी माँ की तरह सुंदर सुंदर पेंटिंग्स करने लगी थी। सिया उसे सिखाती कि एक अच्छा आर्टिस्ट कैसा होता है। एक दिन किरण ने हर्ष से पूछा, पापा, आपकी और मम्मी की लव स्टोरी कैसी थी? हर्ष ने मुस्कुरा दिया।
उसने कहा, बेटा हमारी लव स्टोरी बहुत अलग थी। शुरुआत में तो मुझे तुम्हारी मम्मी से प्यार नहीं था, लेकिन तुम्हारी मम्मी ने मुझे प्यार करना सिखाया। उसने मुझे दिखाया कि असली प्यार क्या होता है। किरण ने पूछा, पापा और वो क्या होता है? हर्ष ने कहा, बेटा असली प्यार वो होता है जो बिना कुछ मांगे सब कुछ दे देता है, जो बिना कुछ उम्मीद किए त्याग करता है, जो सिर्फ दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढता है। तुम्हारी मम्मी ने मेरे लिए अपनी किडनी दे दी, उसने मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डाली, लेकिन बदले में कुछ नहीं मांगा, बस मुझे खुश देखना चाहती थी। किरण की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, पापा मेरी मम्मी बहुत अच्छी है। हर्ष ने कहा, हाँ बेटा, और मैं चाहता हूँ कि तुम भी उनकी तरह ही बनो, दयालु, त्यागी और प्यार करने वाली। किरण ने हाँ में सिर हिला दिया। उस रात हर्ष ने सिया से फिर से कहा, सिया तुम जानती हो, मैं हर दिन सोचता हूँ कि अगर मैंने उस दिन कोर्ट में साइन कर दिया होता तो आज मेरी जिंदगी कैसी होती। शायद मैं नेहा के साथ होता, लेकिन दावे के साथ कह सकता हूँ कि खुश नहीं होता, क्योंकि मेरी असली खुशी तो तुम्हारे साथ है। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं हर दिन शुक्रगुजार करती हूँ कि तुमने मुझे चुना। तुमने मुझे एक मौका दिया और मैंने उस मौके को अपनी पूरी ताकत से पकड़ कर रखा। हर्ष ने उसे गले से लगा लिया। वे दोनों कई देर तक चुप रहे, लेकिन उनके दिलों में बहुत कुछ चल रहा था। आज हर्ष को एहसास होता है कि जिंदगी जीने का नाम है। जिंदगी में कई चीज़ें देर से समझ में आती है, लेकिन जब समझ में आती है तो सब कुछ बदल जाता है। सिया ने सिखाया कि प्यार सिर्फ शब्दों में नहीं होता, प्यार कर्मों में होता है। प्यार को करके दिखाया जाता है। प्यार त्याग और समर्पण में होता है। तो दोस्तों, ये थी हर्ष और सिया की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि असली प्यार क्या होता है। प्यार एक पवित्र एहसास है जो जीवन को सार्थकता और खुशी से भर देता है, जैसे हर्ष का जीवन खुशियों से भर गया। सच्चा प्यार निस्वार्थ होता है, जो साथी को पूर्ण स्वीकार करता है और आत्माओं का मिलन है। प्यार विश्वास, सम्मान और त्याग पर टिका होता है। यह केवल शारीरिक आकर्षण नहीं होता। प्यार वह नहीं जो स्थिति या परिवर्तन के साथ बदल जाए। तो दोस्तों, ये थी हर्ष और सिया की कहानी। यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अपने विचार कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।